7 कोस किए तो 7 चौक 28 किलोमीटर। और तो इतना बड़ा पर्वत को भगवान को उठाने में कितनी ताकत लगानी पड़ी? केवल एक उंगली का सहारा लिए, एक उंगली तर्जनी उंगली से उठाए और कनिष्ठिका पे 7 दिनों तक धारण किए। यही कथा हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन गोवर्धन पर्वत इतना वजनदार, उसको उठाने में केवल एक उंगली का सहारा लेना पड़ा। और राधा जी को रिझाने में, पटाने में भगवान को 10 उंगली मुरली में लगा दिए, तब जाके राधा जी उठ पाई। कितनी, इस विषय को हम बाद में समझाएंगे आपको, अभी इतने से संतोष माने। और कहीं कहीं आप लोग जो है बेकार जगह पे ताली पीट देते हैं, आपको समझ में नहीं आता कहाँ ताली पीटना। देखिए हम बतावे आपको, अभी एक महात्मा जी बता रहे थे यहीं पे, पूर्व वक्ता, कि वो हरिद्वार जाना ही भगत ने बंद कर दिया है ना। गंगा स्नान करने गया और पंडा जी ने कहा कुछ दान करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा तभी पुण्य मिलेगा। तो उसने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ आपके कहने से, मैं हरिद्वार आना ही छोड़ दूंगा। और आप लोगों ने ताली पीट दिया। वहां दुख व्यक्त करना चाहिए कि ताली पीट के आनंद व्यक्त करना चाहिए? बताओ आप। तो इन सब बातों को ध्यान रखना कि ताली भी कहाँ पीटना है। हाँ, नहीं तो सिंगल पे खड़े होकर ताली पीटना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कहाँ ताली बजाना है ये सबको ध्यान रखते हुए आइए हमारे बीच में गोवर्धन से पधारे हुए परम पूज्य श्री वृंदावन दास जी महाराज जी पधारे। उनके चरणों में निवेदन करूं कि वे अपने वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। श्रद्धे वृंदावन दास जी महाराज जी। जय श्री राम। हरि ओम नमः श्री परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सीता माता की जय, जय जय श्री राधे श्याम। प्रातः स्मरणी परम बंदनी परम ब्रह्मांड नायक अखिलाधीश्वरपति आनंद कंद मुकुंद चंद भगवान श्री कृष्ण बालकृष्ण प्रभु अनंत विभूषित परम अध्यक्ष मंच संचालन महोदय हमारे देवकी नंदन डाकोर से पधारे हुए देवकी नंदन दास जी महाराज और मंचस्थ विराजमान हमारे व्यास पंडित सुरेश शरण जी, सुरेश जी, आए हुए सभी धर्मानुरागी सज्जनों, मातृशक्ति स्वरूपा देवियों, समस्त ट्रस्टवासियों, गीता भवन ट्रस्ट के जो गीता जयंती महोत्सव में सभी सम्मिलित हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आइए गीता जयंती के पावन पर्व पर अपना विचार रखने से पहले 2 बार प्रभु के पावन नाम का आश्रय लें। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। इस पार है हम, उस पार हो तुम, इस पार
उस पार हो तुम। इस नैया के पतवार हो तुम। इस नैया के पतवार हो तुम। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। फिर आ जाओ वृंदावन में। फिर आ जाओ वृंदावन में। ए गोपाल बनो तुम गोकुल में। गोपाल बनो तुम गोकुल में। ए गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अभी हमारे पूज्य महाराज श्री देवकी नंदन जी कह रहे थे ताली की बात, और ताली की बात तो चली रही है। देखो ताली, थाली और साली, ये तीन हमारे सामने है। कीर्तन बिना, ताली बिना कीर्तन शोभायमान नहीं है, और थाली बिना भोजन शोभायमान नहीं है, और साली बिना ससुराल शोभायमान नहीं। बोलो राधे राधे। लेकिन हमारे ससुराल नहीं, चिंता न करना, हम बिना ससुराल के हैं। लेकिन बात आई है, तो वेशभूषा से ही पता चल रहा है कि इस भेष में कोई प्रणाम करेगा, पढ़ने का नहीं। तो ताली देखो बजाना सर्वोपरि है। हम तो कहे ताली बजाओ, कीर्तन में ताली जरूर बजाया जाता है। यदि कीर्तन में ताली नहीं बजाओगे तो फिर अगला जन्म फिर गाड़ी में ताली बजाओगे। कथा में ताली नहीं बजाओगे तो फिर, अब हम आगे नहीं कहेंगे, आप समझ रहे गाड़ी में कौन ताली बजाता है। लेकिन अब वो भी महामंडलेश्वर बन गए प्रयागराज में, जो ताली बजाते थे वही महात्मा बन गए हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए ताली बजाओ, कीर्तन करो। कीर्तन का अर्थ होता है नतर्की। कीर्तन का उल्टा क्या होता है? नतर्की। यदि कोई कीर्तन नहीं करता तो वो फिर आगे चल के नतर्की हो जाएगा। नतर्की जानते हैं ना, नाचने गाने वाला, वही ताली बजाए नाचे गाए। इसलिए कीर्तन जरूरी है। ताली नहीं बजाओगे तो आपके अंदर जो संशय रूपी पंछी बैठा है वो कैसे उड़ेगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, असंशय बिहग उड़ावन हारी। बोले राम कथा कैसी है? बोले सुंदर करतारी। करतारी मतलब, अरे भाई आप भी मध्य प्रदेश के, मैं भी मध्य प्रदेश का हूं, मेरा भी जन्म कर्म मध्य प्रदेश में। मैं गोवर्धन चला गया, वृंदावन में आश्रम बना रहे। यहाँ शुद्ध बघेली भाषा सब्जी को क्या बोलते हैं? तरकारी। तो तरकारी नहीं समझना, कर ताली। कर मतलब हाथ, और ताली। जब तक ये हाथ की ताली नहीं बजाओगे तो संशय रूपी पंछी कैसे भागेगा। जैसे मान लो आप किसी वृक्ष के नीचे गए, वहां असंख्य पंछी बैठे हैं, और एक ताली बजाए तो कितने पंछी बैठे रहेंगे? एक भी नहीं। उसी प्रकार से शरीर रूपी वृक्ष में संशय रूपी पंछी बैठे हुए हैं। जब राम कथा सुनोगे, कीर्तन करोगे तो एक भी संशय रूपी पंछी बैठने वाला नहीं, सब भग जाएगा। बोलो राधे राधे। और ये मानस है सब संशय वाला है। सती को संशय हुआ, नारद को मोह हुआ, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक निकट निवासी। गरुण जी महाज्ञानी थे, उनको भी संशय हुआ। तो ये मानस संशय से भरा है, और जो मानस सुनेगा उसका संशय दूर होगा। लेकिन आइए, हम तो गीता जयंती मना रहे हैं।
हम लोग गीता जयंती महोत्सव मना रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हमारे सनातन ग्रंथ बहुत हैं, रामायण भागवत गीता, लेकिन रामायण भागवत की जयंती नहीं मनाई जाती है, जयंती तो गीता की मनाई जाती। बोलो राधे राधे। और गीता की जयंती क्यों मनाई जाती है? देखो भाई, ये गीता कहां से निकली है? ये स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, स्वयं पद्मनाभ भगवान क्षीरसाई के मुख से ये गीता निकली है, इसलिए गीता जयंती, गीता की जयंती मनाई जाती। बोलो राधे राधे। ये गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भी भगवान के चरण रस से निकली है, और दोनों आपको पुनः तो पवित्र करती है। गंगा में आप स्नान करोगे तो गंगा में स्नान करोगे तो तन का मल तो धुलता है, वहां तन का जो मल है, तन में जो पाप है वो धुल जाएगा। पाप भी 3 प्रकार से होता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक मतलब वाणी से किसी को अपशब्द बोल दिए, कठोर वचन बोल दिए। उससे कबीर को कहना पड़ा कि किसी को बोलो तो कठोर वचन मत बोलो। आज हम क्रोधवश में किसी को अपशब्द बोल देते हैं। अरे प्यारे, यदि आपसे रहा नहीं जाए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रोष न रसना खोलिए पर खोलिए तलवार। यदि आप नहीं रह सकते हैं तो म्यान बोलने वाली तलवार से मार दो किसी को, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहाँ भी अस्पताल औषधालय है, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं और वो आपका ट्रीटमेंट कर देंगे, उसका घाव पूर्ण हो जाएगा। और वाणी रूपी बाणा का प्रहार कर दिए प्यारे तो ये कभी इसका घाव भरने वाला नहीं है, क्योंकि इसका उपचार नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार संचर साले सकल शरीर। इसलिए कभी भी आप बोलना है मधुरम प्रियम, मधुर खाओ और मधुर बोलो। मधुर वचन औषधि का काम करता है और कटुक वचन तीर का। देखो, बोलने से पहले तौलना पड़ता है। देखो, चलने से पहले बाट की पहचान कर ले। किसी को जाना होता है वो रास्ता की पहचान कर लेता है। उसी प्रकार से हम लोगों को प्रवक्ता है, जब बोलने को होता है तो पहले विचार करते, पहले तौलते हैं, फिर बोलते हैं। इसलिए पहले बोलना है तो पहले अपने वाणी पे लगाम लगाओ। मैं जिसको बोलने जा रहा हूं उसका प्रभाव उस पर क्या पड़ेगा। वाणी ऐसा बोलिए जो आपे मन खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। ऐसा बोलो कि जो आपका सहन कर ले। जब आपकी बोली सहन नहीं कर सकता तो आप जैसे बोलो कैसे सहन करेगा। इसलिए मधुरम, किसी को मधुर वाणी बोलो, आपका क्या जाता है। तो प्यारे, कटुक, ये क्रोध में आके व्यक्ति क्या क्या नहीं कह सकता। ये कायिक पाप है, और कायिक पाप जाए गंगा में आप जाए, वो आपका कायिक मन पाप धुल गया। और तन से किसी को मार दिए, प्रहार कर दिए, तो वो भी गंगा में गए तो भी धुल जाएगा। लेकिन मानसिक पाप गंगा में नहीं धुलेगा। कायिक और वाचिक तो धुल सकता है, लेकिन मानसिक पाप तो सत्संग में आओगे, गीता के प्रवचन में आओगे, गीता के ज्ञान में आओगे, तभी आपका ये मानसिक पाप धुलेगा प्यारे। वैसे तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस कलयुग की बड़ी प्रधानता दिए हैं। बहुत बढ़िया कहे, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। इस कलिकाल कराल में एक बहुत बड़ा पुण्य है। क्या बोले कि यदि इसका क्या प्रताप है, मानस पुण्य। यदि आपने कह दिया मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा, आप गंगा स्नान का जो फल मिलता है, जो वृंदावन हरिद्वार धाम जाने का फल मिलता है, वो मन से कह दिए तो वो फल आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, किसी को आप यदि ये पुण्य का पाप हो गया, कल करे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। जब तक मन से किसी पर आप मन पे कोई भी सोच लिए, वो पाप नहीं लगेगा जब से तन तक न पाप करोगे। ये कली का बहुत विशेष प्रभाव है। नहीं तो आज हम किसके प्रति क्या क्या नहीं सोच लेते हैं, पीठ पीछे कितना गाली देते हैं। यदि पाप हो तो पाप से हम लोग लद जाएंगे। तो कहने का मकसद, सब लोग के पास पैसा है, आधुनिक युग का साधन है, सब हरिद्वार गंगा स्नान कर लेगा, प्रयागराज चले जाएगा। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, यही सर आवत अति कठिनाई। इस सरोवर में आने में कठिनाई नहीं, अति कठिनाई है।
बोले कौन आ सकता है? बोले यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक राम की कृपा, भगवती कृपा नहीं हो गई, शास्त्र की कृपा नहीं हो गई, गुरुदेव की कृपा नहीं हो गई, तब तक आप इस सत्संग रूपी सरोवर में नहीं आ सकते हैं। तो गंगा स्नान करे तो भी पाप धुल जाता है, और सत्संग रूपी गंगा में स्नान करोगे तो भी पाप धुल जाता है। तो ये भागवत में भी यही कहा गया है कि तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, श्रवणाद सेवनाद दर्शनाद पाप नाशनी। ये गंगा, ये भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाओगे तो भी आपका कायिक वाचिक मानसिक तीनों पाप धुल जाएगा। गंगा भी पाप धुलती है, और ये भागवत रूपी, ये सत्संग रूपी गंगा में स्नान करोगे तो इसका भी, इनमें भी पाप धुल जाएगा। बोलो राधे राधे। तो देखो गंगा को किसने लाया? जो भगवान के पांव से निकली गंगा, जो भगवान के रस से विष्णु पदवी ये गंगा है, ये गंगा को किसने लाया? किसको श्रेय मिला? ये राजा भगीरथ। राजा भगीरथ ने गंगा को लाए। और ये भागवत रूपी गंगा को किसने लाया? इसको तो महाराज परीक्षित ने। यदि महाराज परीक्षित भागवत नहीं सुनते तो सुखदेव जी कैसे आके सुनाते? तो इसको तो भागवती रूपी गंगा महाराज परीक्षित को श्रेय मिला है। तो ये भागवती गंगा में स्नान कर, ये। और दूसरी बात मैं आपको ही बताऊं, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, ये इसमें दोनों में अंतर है। भागवत क्या है? भागवतोक्षम प्रत्यक्षा कृष्णेव ही, भगवान का स्वयं विग्रह स्वरूप भागवत है। भगवान स्वयं भागवत है। भागवत ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और गीता भगवान के से मुख से निकली है। तो गीता, यदि गीता का कोई अध्ययन करता नित्य प्रति, अभी हम पूज्य रामायणी जी से सुन रहे थे, सुरेश शरण रामायणी जी से, कि अनन्या चिंतन्तो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भगवान का भक्त है तो वो उसका भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। देखो एक अनन्य होता है और एक अनन्य होता है। एक वृंदावन में एक महात्मा गए, और वो महात्मा से ब्रजवासियों ने पूछे कि महाराज आप किसके भक्त हैं? तो महाराज ने कहे कि मैं तो अनन्य भक्त हूं। अब महाराज पूछे कि ब्रजवासियों आप बताओ आप किसके भक्त हैं? तो ब्रजवासी तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप तो पढ़े लिखे, लेकिन पहले की बात है जब भगवान कृष्ण थे। तो ब्रजवासियों ने कहे कि प्रभु आप अनन्य भक्त है तो मैं अनन्य भक्त हूं, आप बताओ। तो महात्मा ने कहे कि अरे अनन्य क्या है? तो ब्रजवासियों ने कहे कि महाराज आप बताओ अनन्य क्या है? तो महात्मा ने कहे कि अनन्य वो है जिसके एक ही इष्ट है, एक इष्ट, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक सदग्रंथ। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक को पकड़ो तो सब पकड़ में आ जाएगा। ये नहीं कि एक दिन राम जी का पूजा किए, फिर कृष्ण का करो, फिर शंकर जी में, फिर हनुमान जी में आ गए, फिर दुर्गा जी में आ गए, फिर कहीं के नहीं रह गए, न गंगा के घाट न जमुना के घाट। एक पकड़ो तो सब पकड़ में आ जाएंगे। जैसे पतिव्रता स्त्री है, उसका पति सब कुछ है, लेकिन घर में परिवार है, ससुर है, देवर है, सासू है, लेकिन वो सबको थाली परोसती है, सबको भोजन कराती है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है? उसकी दृष्टि अपने पति पर। उसी प्रकार से मंदिर में आपका इष्ट चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे कोई भी दुर्गा हो, लेकिन आप सब देवता का पूजन करिए। कोई देवता का अवहेलना नहीं करना, कोई देवता का अनादर नहीं करना, लेकिन अपने इष्ट पर भरोसा रखना है। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, एक बात मेरे को याद आ गई। महाराज श्री की बात है कि एक राम भक्त था और एक कृष्ण भक्त था। अपने अपने इष्ट पर निष्ठा की बात मैं कह रहा हूं। तो दोनों हिमालय के तलहटी में विचरण कर रहे थे, लेकिन हरी हरी घास देखे तो राम भक्त वाला ने कहा, अरे कितने बढ़िया घास है, मेरा घोड़ा चर लेगा, मेरे राम जी का घोड़ा चरेगा ये घास। तो कृष्ण भक्त वाला कहा, अरे नहीं नहीं, मेरे कन्हैया की गाय चर लेगी।
मेरे कन्हैया की गाय चरेगी। अब दोनों में झगड़ा हो गया। नहीं, वो कहा कि मेरे इष्ट राम के घोड़ा चरेगा, वो कहा नहीं, मेरे कन्हैया गाय घास चरेगी। अब दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हो गया। लेकिन बोले कैसा, एक व्यक्ति का भाई क्यों लड़ रहे हो? बोले अपने इष्ट पर। बोले अपने इष्ट पर भरोसा तो बुलाओ, जिसका इष्ट जल्दी आएगा वही चाहे उसी का वो चढ़ेगा। तो अब राम भक्त वाला ने कहा, राजा धीराज ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामचंद्र पधारिए। और राम जी नहीं आए। बोले अब राम जी नहीं आए तो अब मैं बुलाऊं कन्हैया को? बोले हाँ। बोले कन्हैया जल्दी आ, गैया लेकर के और घास चरा। और कन्हैया जल्दी आ गया। अब राम भक्त वाला उदास, लेकिन राम जी आए तो कहा प्रभु आप आए लेकिन देरी क्यों कर दिए? तो भगवान कहे तुम इतना टाइटल क्यों देने की आवश्यकता? अरे हमको जो संकट में बुरा पुकारता जल्दी आओ, जल्दी आता तो सुनने लगे, और सुनने में देरी हो गई। जब गजराज ने पुकारा हाथी, तो भगवान कहाँ थे? हाथ सुने, हाथ सुनी कमला थी सुनी गजराज। हाथ पकड़ कमला कहो कहाँ चलो ब्रिजवाल। तो हाथ सुनी कमला थी सुनी गजराज। हाथी, और हाथी का आने में कितना समय है? तो जब भक्त संकट पड़े तो इतना टाइटल देने की आवश्यकता नहीं, तुरंत बुलाए। लेकिन वही राम और कृष्ण, वही भगवान निटारा कि क्यों लड़ रहे आपस में, हम अलग नहीं है। इतने में राम का घोड़ा चर लेगा, इतने में कन्हैया की गाय चर लेगी। राम कृष्ण दो एक है, अंतर कछु नहीं। अंतर कुछ नहीं है, और यदि अंतर चाहते हो तो नयन से, इनके नयन धीर वीर और उनके नयन चपल चित चोर। राम जो है तो राम धनुष बाण धीर वीर है, और कन्हैया का आंख कैसे चित चोर है। अंतर कोई नहीं है। कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत गोपियन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। यदि ये रघुनाथ न होते तो कैसे कृष्ण बन के फिर रघुनाथ हो गए? तो मतलब ये रघुनाथ ही थे और वही कृष्ण हुए। भागवत में आप सुने हैं कि यही जब जामवंत का और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ, दोनों घमासान युद्ध हुआ, 28 दिन तक युद्ध हुआ, और इधर भगवान कृष्ण भी मारे और उधर जामवंत भी मारे। लेकिन जब 27वां दिन बीत गया, 28वां दिन की बात आई तो जामवंत को याद आ गया, आज तक मेरे सामने कोई योद्धा टिकता नहीं था, ये है कौन भाई? ये लगता है पुराण पुरुष श्री राम तो नहीं है। मैं अपने इष्ट से लड़ गया, और जब राम का ध्यान किया तो राम वही कृष्ण धनुषधारी राम के रूप में दर्शन दिए महाराज। आज दर्शन दिए तो चरणों में जामवंत गिर गए। बोले प्रभु हमसे बड़ा अपराध बन गया, अपने इष्ट से लड़ गया। भगवान कहे जब राम रावण का युद्ध हुआ तो सब लोग कहे कि हम इतना मारे, लेकिन तुम कहे थे जामवंत कि अभी हमारे बाहों की खुजली दूर नहीं हुई। तो हमने कहा योद्धा तो समाप्त हो गया, रावण मर गया, ये तुमको कोई योद्धा नहीं मिलेगा बाह खुजली दूर करने के लिए। तो हम द्वापर में कृष्ण अवतार मेरा होगा, मैं आऊंगा, हमसे अपनी इच्छा पूर्ण कर लेना। तो वही राम कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। तो कहने का मकसद राम कृष्ण दोनों एक हैं, अलग नहीं है। राम के उपासक करो चाहे कृष्ण का, दोनों एक है। तो भगवान अनन्य, वो महात्मा ने कहे जिसके राम इष्ट है वो न कृष्ण को भजता, न दुर्गा को, न गणेश को, केवल इष्ट राम पर भरोसा है, वो अनन्य है। महाराज आप बताओ ब्रिजवासियों अनन्य क्या? बोले महाराज आप तो कृष्ण के अलावा और देवताओं का नाम जानते हो, हम तो केवल कन्हैया के अलावा कोई देवता का नाम नहीं जानते। बोलो राधे ही राधे। तो दोनों एक है, चाहे अनन्य कहो चाहे फनन्य कहो। लेकिन भगवान तुलसी बाबा मानस में कहते हैं कि हम मोर दास कहा नर आशा, तो मैं नर कहूं कहा विश्वासा। यदि मेरा दास सच में दास है, हमको अपना इष्ट मानता है, हमारे पर भरोसा है, संकल्प है, शरणागत है, तब तो जरूर हम वो योग क्षेम जो कहेगा उसको हम पूर्ण करते हैं। लेकिन मोर दास कहाय नर आशा, दूसरे पर विश्वास करता है, एक सांसारिक पर विश्वास करता है, तो हम कैसे उसको माने? पूर्ण रूपेण समर्पण हो जाओ। हमारा कहने का मकसद ये है।
तब भगवान योगक्षेम बहन करते हैं। एक घटना मैं आपको बताऊं कि एक महात्मा जहाँ महात्माओं का सेवा होता है वहाँ महात्मा चले जाते हैं, और महात्माओं का नियम है 4 बजे उठ करके अपना स्नान ध्यान संध्या वंदन करना। तो महात्मा संध्या वंदन कर रहे थे तो एक महानुभाव कहे महात्मा सीताराम सीताराम सीता, बोले तुम्हारे सीताराम मोरे कर दिया नींद हराम। कहाँ सीताराम, 4 बजे अच्छी नींद आई और तुमने नींद हराम कर दिया। तो महात्मा कह रहे नहीं भाई, सुबह सुबह उठ के और भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान सब कुछ देते। बोले क्या देते भगवान? बोले भगवान सबको भोजन देते, जान को देते सबको भगवान भोजन देते हैं। देखो बच्चा का जन्म नहीं होता पहले भगवान भोजन की व्यवस्था कर देते, माँ का दूध ये बच्चे के लिए तो है, पहले व्यवस्था करते। बोले नहीं कोई भरोसा नहीं है, बिना कर्म के कोई किसी को नहीं देता। बोले नहीं देता, विश्वास करो परमात्मा पर। तो वो कहे अच्छा देते हैं, हम कुछ ना करें। बोले कुछ ना करो, भगवान पर विश्वास करो, भरोसा रखो, भगवान सब कुछ देते हैं। तो महाराज वो महानुभाव गए जंगल में, एक पेड़ के ऊपर डाली में बैठ गए। बोले मैं देखता हूं भगवान कैसे देते हैं, और देंगे भी तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा संकल्प करके बैठ गए। लेकिन एक राहगीर आया और वो बेचारा टिफिन में लड्डू पूड़ी लाया था तस्मई, और वो सोचा कि थोड़ा आराम कर लें फिर इसके बाद खाए, थका मादा था। लेकिन आराम किया और जैसे घोड़ों की टाप सुना कि डाकू आ रहे हैं तो बेचारा जी जहान लेके भाग गया और टिफिन वहीं छोड़ गया। महाराज अब डाकू जो तो रात में चोरी करते हैं और 4 बजे अपना माल का बंटवारा करके 4 बजे भोजन करके फिर छिप जाते हैं, डाकू का नियम है। तो डाकू अपने माल का बंटवारा किए, एक डाकू को लगा कि हमको भूख लगी है। बोले तो यहाँ भोजन जंगल में कहाँ मिलेगा? बोले देखो कहीं हो तो देखे टिफिन में रखा। बोले टिफिन खोलो, देखो भगवान भोजन व्यवस्था किए। बोले अरे भाई एक डाकू ने कहा ये हमारा लोगों कोई माल देखा होगा और इसमें विष मिला होगा, खा के मर जाए तो ये माल हमको मिल जाए, देखो कोई छुपा तो नहीं है। तो जैसे टार्च का मसाल जलाया तो महानुभाव बैठे पेड़ के डाले। बोले देखो देखो सच में ये बैठा, उधर उधर उधर, इसी ने कुछ गड़बड़ किया है, उतर। बोले नहीं मैं नहीं उतरूंगा। बोले क्यों नहीं उतरेगा? अभी हम तेरे बंदूक से दाग दूंगा। तो देखो जान बची तो लाखों उपाय। वो बेचारे महाशय जी उतरे और वो टिफिन खोला। बोले खा लड्डू है? बोले नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं संकल्प नहीं खा। बोले खाएगा नहीं तो मारूंगा। मुंह फाड़ा और लड्डू खाया और लड्डू खिलाए, डाकू चले गए। तब वो महानुभाव के मुख से निकला कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो देखो भगवान पर भरोसा करो तो भगवान सच में योगक्षेम मान करते, ज्यादा न कहते हुए एक बात मैं और कह रहा हूं, ये 1 मिनट हमारा समय बाकी है। देखो गीता, अभी हमने वहां भी पुरानी फूटी कोठी में कहा था, यहां भी आप लोगों के सामने एक संकल्प लो, एक विकल्प लो गीता जयंती के पावन पर्व पर कि गीता कोर्ट में रखी है। झूठ बोलते वहां कहते गीता का मैं शपथ खा रहा हूं, सच के सिवाय कुछ नहीं कह रहा हूं कहूंगा, और झूठ बोलते क्या सत्य कहते हैं वो? तो हमने कहा ठीक है कोर्ट में रखी है रखो, लेकिन ये गीता कोर्ट में है तो कोर्स में भी होना चाहिए। अपने बच्चों को भी गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ। एक मुसलमान का बच्चा अपने टोपी लगा लेता है, वो अपना जाली वाली टोपी लगाता है, वो भी जानता है कि मोदी हिंदू है, मोदी को वोट नहीं देना है, एक वो जानता है। एक सरदार का बच्चा वो भी अपना लगाता है और वो गुरुद्वारा जाता, गुरबाणी को मानता है, वो बाइबल को मुसलमान मानता है, क्रिश्चियन अपनी ग्रंथ मानता है, लेकिन हमारे हिंदू सनातन रामायण भागवत गीता अपने बच्चों को छूते किए हैं। उनको भी बताओ अपने राष्ट्र, ये गीता केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, केवल बैरागी संतों भर के लिए नहीं है, ये सभी मानव मात्र के लिए है ये गीता। क्या अर्जुन सन्यासी था? क्या अर्जुन संत था? ये सबके लिए गीता उपयोगी। जियो गीता, गीता पर जियो। ज्यादा न कहते हुए यहीं पर अपने वाणी को विराम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े ही सुंदर विचार को जो है गोवर्धन से पधारे श्री स्वामी वृंदावन दास जी महाराज जी ने अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा हम लोगों को श्रवण कराए। आइए समय की मर्यादा को रखते हुए हम लोग पूज्य श्रद्धेय संत श्री
रामकृष्णाचार्य जी महाराज जी उज्जैन से पधारे, उनके वाणी का श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर बात इन्होंने लास्ट में एक कहा कि गीता को जियो, यानी कि कोर्स में भी गीता होना चाहिए, कोर्ट के साथ साथ गीता। पर वहाँ पर कोर्ट में हाथ रख करके जो है शपथ खाते हैं, हाथ में लेकर के पढ़ते नहीं है, और अपने को हाथ में लेके पढ़ना है। तो आइए हम लोग जो है श्रद्धेय स्वामी जी रामकृष्णाचार्य जी महाराज जी का श्रवण करेंगे। अब उनके चरणों में निवेदन है कि वो अपने वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय